नमस्कार दोस्तों, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, आज कुछ बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं और वो घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ज्यों-ज्यों विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति की दिशा और दशा बहुत नीचे जा रही है और खास करके विपक्षी पार्टी कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो किसी भी तरह से अपने कैडर के प्रयासों से ये पार्टी जो दावा और जो दमखम दिखा रही है उसका उसको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल से वो आते हैं पीसी चाको, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चाको के इस्तीफे का जिक्र मैं पहले इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने एक तंज कसा था ज्योतिरादित्य सिंधिया पर और उन्होंने कहा था कि सिंधिया जी अगर पार्टी न छोड़े होते, कांग्रेस न छोड़े होते, तो वो मुख्यमंत्री बनते। और राहुल ने कहा था कि मैंने उन्हें समझाया भी था कि उनको कुछ वेट करना चाहिए, लेकिन वो वेट न कर सके और आज बैक बेंचर बने हुए हैं। तो एक बड़ी बात कह दी थी ज्योतिरादित्य के लिए। हालांकि ज्योतिरादित्य ने उसका जवाब भी दिया कि जब मैं मुश्किलों में था और जब बहुत कुछ आला कमान से चाह रहा था उस समय तो कुछ नहीं किया गया, अब बोलने से कोई फायदा नहीं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत ही उस अंदाज में जवाब दिया जिसका ऐसा मायने निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनको मलाल है पार्टी छोड़ने का, लेकिन चूंकि वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं इसलिए वो ऐसी बात कह रहे हैं, जबकि उनको राहुल के तंज का जवाब दूसरे अंदाज में देना चाहिए था। हालांकि नरोत्तम मिश्रा जो इस समय वहाँ के नेता हैं, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के साथ हैं, उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी करके कहा कि अगर चाहें तो राजस्थान में कांग्रेस जो है वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दे, तब तो माना जाएगा कि वो ज्योतिरादित्य के बारे में क्या सोच रहे थे क्या नहीं। खैर ये बात और थी। लेकिन माधवराव सिंधिया पर राहुल के तंज के बाद अब पीसी चाको ने भी इस्तीफा दे दिया। अब राहुल गांधी या कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल है कि आखिर में ये स्थिति क्यों आन पड़ी। और पीसी चाको भी वही बात कह रहे हैं जो सिंधिया कांग्रेस छोड़ने से पहले कहे थे कि पार्टी में कोई लोकतंत्र ही नहीं बचा है और केरल कांग्रेस के पूरी इकाई में भाई भतीजावाद और एक तरह से बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने की बात उन्होंने कही। तो कुछ ऐसी ही बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, आप याद करिए, जब वो कांग्रेस छोड़ रहे थे तब कही थी। और चाको ने भी इस्तीफा देते समय यही बातें कही है। उन्होंने कहा है कि मैंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास अपना इस्तीफा भेज दिया है और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। बड़ा सवाल है कि अगर चाको ने यह बात कही है तो G23 मतलब जो नाराज असंतुष्ट नेता हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल और तमाम बड़े नेता हैं, अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस में चुनाव होना चाहिए, निचले से ऊपर स्तर तक संगठन की बात मैं कर रहा हूं, तो गलत क्या है। और पार्टी में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, इसका मतलब है कि राज्य इकाई की तरफ से जहां एक कोई सेंट्रल जो ग्रेविटी वाली फोर्स है वो बात करती है, वो मानी जाती है, या तो हाई कमान से। हाई कमान का मतलब है सीधे सीधे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की तरफ से। तो सिस्टम के बगैर एक पुरानी पार्टी किस तरह से लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का ही ह्रास हो गया, ये बात कोई और नहीं, कांग्रेस के असंतुष्ट नेता, वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी क्या इसका जवाब देंगे कि पीसी चाको ने वो भी ऐसे समय पे ये बात कही है जबकि केरल में 5 अप्रैल से चुनाव होने हैं, 5 अप्रैल को चुनाव होना है, तो और वो भी विधानसभा, और यूडीएफ के सामने एलडीएफ एक तगड़ी चुनौती पेश कर रहा है। ये और बात है कि यूडीएफ जीतेगा, एलडीएफ जीतेगा, या भाजपा जिस तरह से जोर आजमाइश कर रही है
पार्टी अपने कैडर के आधार पर वो क्या होता है। हालांकि अभी तक लड़ाई त्रिकोणीय नहीं है, ये क्लियर मानिए, वहां लड़ाई सिर्फ यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में है। और इसीलिए शायद पीसी चाको ने कांग्रेस छोड़ने, इस्तीफा देने के पहले कांग्रेस पार्टी से उन्होंने साफ कहा कि वो भाजपा तो नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं। तो चाको के छोड़ने के बाद जो उनका ये बयान आया है, अब कम से कम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को ये विचार विमर्श करना ही होगा कि क्या सचमुच में कांग्रेस में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली वो पार्टी तमाम उस मंच से, तमाम उस जगह से, संसद से लेकर के सड़क तक आज देश में लोकतंत्र के खात्मे की बात कर रही है, लोकतंत्र के बिखर जाने की बात कर रही है। और कांग्रेस पार्टी में ही संगठन स्तर पर जिस तरह की बातें हो रही हैं पिछले 1-1.5 सालों से या 2 सालों से, आप कह सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि वहां पर लोकतंत्र बचा ही नहीं है, बड़ा सवाल है, ये विडंबनापूर्ण स्थिति है। तो पीसी चाको का इस्तीफा, केरल में भी वो भी इस समय जब वहां चुनाव होना है, एक बहुत बड़ी जो आप कह सकते हैं सेटबैक की स्थिति है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस इससे उबर पाती है या नहीं, खैर इतने सेटबैक्स लग चुके हैं कि कांग्रेस इसको झेल भी जाएगी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि केरल में उसके मायने हैं, क्योंकि वहां पर यूडीएफ जो है वो कांग्रेस नीत है और अमन चांडी वहां पे शासन भी करते रहे हैं। और कांग्रेस को इस बार भरोसा है कि वो एलडीएफ को पछाड़ देंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एलडीएफ जो है वो वहां पर एक बार फिर सत्ता में काबिज हो सकती है। ये और बात है कि बीजेपी भी अपने दम पर एक बड़ी चुनौती पेश करने का दावा कर रही है। उसके दावे में बहुत ज़्यादा दम तो फिलहाल नहीं दिखता, लेकिन हाँ, कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट कैडर के प्रयासों की बदौलत बीजेपी कर सकती है, ये कहा जा सकता है। एक दूसरी खबर है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में आज अपना पर्चा दाखिल करने गई थी और वहां पर वो घायल हो गई। और घायल होने के बाद उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि उनके ऊपर हमला किया गया है। तो भाजपा ने इसका एक तरह से खंडन किया है, एक तरह से ममता पर आरोप लगाया है कि सस्ती लोकप्रियता, या आप यूँ कहें कि वो कुछ सिंपैथी गेन करना चाह रही हैं। अगर ये बात कही जाती है, और इसमें दम भी है, बहुत मामूली सी चोट है, उनके पाँव में हल्की सी मोच आई है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में नहीं है। और चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उनके पैर पर किसी हो सकता है कि चाहने वाले का या कार्यकर्ता का पैर पड़ गया हो, लेकिन इसमें भी उन्होंने एक षड्यंत्र देखा और इस षड्यंत्र के बहाने उन्होंने बहुत कुछ सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है। तो इसका उन्हें कोई बहुत बड़ा फायदा मिलेगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मुद्दे अब वहां पर सेट किए जा चुके हैं। बहरहाल एक बात तो कहा जा सकता है कि गलत तरीके से चंडी पाठ करने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले वहां पर डीजीपी हटाए जाते हैं, एक सख्ती का आदेश आता है, उसके बाद कई ऐसे विधायक और वहां पर सिटिंग विधायक जिनको टिकट भी दिया था ममता बनर्जी ने, उन्होंने पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। जनता का जिस तरह से जो उनकी बातें आ रही हैं, जिस तरह से वो अभिव्यक्त कर रहे हैं अपनी बातें, आम जनता कोलकाता से लेके बंगाल के अन्य क्षेत्रों से या विधानसभा क्षेत्रों से, तो ये साफ है कि इस फीडबैक और जो फीडबैक मिल रहा है कैडर्स का, विभिन्न पार्टियों के पत्रकारों के, उससे साफ नजर आता है कि कम से कम ममता बनर्जी वो बात नहीं कर पा रही हैं या वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पा रही हैं जिसकी वो दावा करती हैं या जिसकी उनके कैडर के लोग अपेक्षा करते रहे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती मिल चुकी है और फिलहाल इस चुनौती में ममता पिछड़ती नजर आ रही हैं। ये और बात है कि उन्होंने सिंपैथी गेन करने के लिए आज कहा कि उनके ऊपर हमला कराया गया है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में जिस तरह से, फिर मैं कांग्रेस का जिक्र करूंगा, किसान संगठनों के कंधे पर बंदूक रख करके कांग्रेस ने एक बड़ी राजनीति करने की कोशिश की, मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की और उसका पहला हमला हरियाणा में सरकार गिराने की कवायद करने की कोशिश की, उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगा। और आज खट्टर सरकार ने नो कॉन्फिडेंस मोशन में बाकायदा कॉन्फिडेंस गेन किया
और पूरी तरह से विश्वास मत हासिल किया। 55 मत जो है वो सरकार के पक्ष में पड़े। तो इससे साफ जाहिर है कि जिस जेजेपी की बदौलत कांग्रेस बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश कर रही थी वो नहीं कर पाई, और ऐसे में खट्टर सरकार ने एक बार फिर कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद, विश्वास मत हासिल करने के बाद साफ तौर पर कहा कि कृषक कानूनों में सुधार किया जा सकता है, किसी भी कीमत पर कृषक कानूनों को खत्म नहीं किया जा सकता। ये हरियाणा सरकार का वादा है, ये हरियाणा सरकार की चाहत है। लेकिन मिल बैठकर बात कर किसी भी समस्या का समाधान करने की हरियाणा सरकार बराबर कोशिश करती रहेगी। तो एक बड़ा सेटबैक कांग्रेस को इस नजरिए से भी हम कह सकते हैं कि आज मिला है। और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इस चुनावी माहौल में और एंटी मोदी सरकार मूवमेंट में कांग्रेस न सिर्फ बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी है, बल्कि अपना कैडर और अपना संगठन भी वो लगातार कमजोर करती जा रही है। और जो भी बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसमें अभी गुलाम नबी आजाद और मनीष तिवारी जैसे नेता बहुत ज्यादा तो मुखर नहीं है, हालांकि कई बार कह चुके हैं, उन सब का आरोप है कि कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर लोकतंत्र बचा ही नहीं है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है, जब पूरे देश में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मोदी सरकार और भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रही हैं, उस समय उनके ही पार्टी के लोग कांग्रेस संगठन में लोकतंत्र के खात्मे का दावा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, साथ ही साथ पार्टी छोड़ने का निर्णय भी लेते जा रहे हैं। ये क्या है, ये आप बता सकते हैं। बहरहाल सवाल और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश मैंने की है। इस विडंबनापूर्ण या इस नैरेटिव्स के मायने क्या हैं, ये आप हमें खुद बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल हर्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर भी हर्ट टॉक इंडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।